दारा जी ठाकुर साहब, बुलाओ मैनेजर साहब को हमारे हवेली के अंदर। अभी बुलाता हूँ ठाकुर साहब। मैनेजर साहब आइए, आपको ठाकुर साहब अंदर बुलाए हैं। नमस्कार ठाकुर साहब। नमस्कार नमस्कार। ठाकुर साहब, मैं आपके पास बहुत जरूरी काम से मुंबई से आया हूँ। ऐसे कौन सा जरूरी काम पड़ गया है मैनेजर साहब? ठाकुर भूपेंद्र सिंह की हवेली जाने के लिए कष्ट किए आप। ठाकुर साहब, मैं सोच रहा हूँ कि आप अपने पूरे गांव वालों का जमीन ले लीजिए और उस जमीन पे हम शराब का फैक्ट्री लगाएंगे। उस फैक्ट्री से जो मुनाफा होगा मैं आपके पास ला कर दूंगा। अच्छा अच्छा, ये तो बहुत अच्छा प्लान है आपका मैनेजर साहब। वाह, आप तो मेरा दिल गार्डन गार्डन कर दिए मैनेजर साहब। क्या प्लान है आपका? इस काम को हमें शीघ्रता से ही करना चाहिए मैनेजर साहब। लेकिन ठाकुर साहब, खेती की जमीन पे फैक्ट्री लगाने के लिए कुछ कानूनी कार्रवाई करनी पड़ती है। कानूनी कार्रवाई हम भी जानते हैं मैनेजर साहब। इस जमीन पर 5 साल तक फसल नहीं होने देंगे। अगर इस बस्ती वाले कोई भी ठाकुर भूपेंद्र सिंह के प्रति आवाज उठाया तो इस बस्ती में इतना बम मारेंगे कि रात धुआं धुआं हो जाएगा। ठाकुर साहब, गरीबों को जागने से कुछ नहीं होता है मैनेजर साहब। जो गरीब जागेगा वो अपने मृत्यु में ही दफन होगा। इशारा का वादा है मैनेजर साहब। आप कंपनी का काम आगे बढ़ाइए। मैनेजर साहब, जरा इस बात पर ध्यान रखिएगा, पानी चाहे जितना भी खोल जाए, ससुरी उसमें से चिंगारी नहीं निकलता है। जिस प्रकार किसानों के मर्जी के खिलाफ आपको वोट दिलवा सकता हूं, ठीक उसी प्रकार किसानों का जमीन ले भी सकता हूं। आज के बाद सारे किसानों को अनाज हम देंगे। समझ गया ठाकुर साहब, जैसे आप कहेंगे वैसा ही होगा। हमारे गोदाम में बहुत अनाज है मैनेजर साहब। दारा जी ठाकुर साहब, जाओ और किसानों के उन खेत खलियानों तक पहुंचा दो इस जिम्मेदारी को, ताकि आने वाले किसानों का नस्ल भी पैदा हो तो ठाकुर भूपेंद्र सिंह का नाम सुनकर 100 बार खौफ आए। यही होगा ठाकुर साहब, इस चिंगारी को दवा मिसाल बनाएगा मिठा। इस गांव वालों का घर खेत खलियान धुआं धुआं कर देगा, ताकि कल ये दाने दाने के लिए मोहताज हो जाए। ठाकुर साहब, यही होगा। चलो।